जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका, हर दिन का, हर श्वास का, हर पल का, हर दात का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करते करते नहीं थकते आपके, जो आप देते हो सब कुछ हमारे सिर मत्थे है, सब आपका ही दिया हुआ है, आपका ही शुक्राना है। बस अपना साथ, अपनी कृपा हम सब हमारे पास बनाए रखें गुरु जी, यही अरदास आपके बच्चे करते हैं। गुरु जी, आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज अपना 9 मार्च का शुक्राना सत्संग सुबह 1:48 पर कर रही है। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है अपने चरणों में बिठाकर अपना शुक्राना सत्संग करने की जो आपने दात बख्शी है। क्षमा प्रार्थी है आपकी बेटी, 2 दिन से शुक्राना सत्संग नहीं करा, मनोस्थिति ठीक नहीं थी गुरु जी, आपको पता है बहुत कुछ उलझने मन में चल रही थी। भावनाओं पे काबू करना कभी कभी कठिन हो जाता है, इसलिए बस कुछ ऐसा हुआ कि नहीं कर पाई। आप जानते हैं, अंतर्यामी है, आपको सब पता है, इसलिए आज गुरु जी अपना दुखड़ा नहीं रोऊंगी। अब मैंने ये सोच लिया है, जो हो गया उसको भूलना है, अब आगे बढ़ना है जीवन में। आप कहते हो तो आगे वेख, मैं तेरे नाल आ, जो जाना सी हो गया। सब कुछ हमारे लिए नहीं होता है, कुछ हमारे हित में नहीं होता है जो जाता है। तो बस गुरु जी इसी को अब हम कबूल करके आगे बढ़ रहे हैं। अब से हिम्मत देनी है आपने कि रोना नहीं है, आपकी बेटी ने, आपके परिवार ने, आपके बच्चों ने टूटना नहीं है। आप ही हिम्मत हो, आप ही सहारा हो गुरु जी, बस आप ही हमारे राखनहार हो। इसलिए अब आगे हिम्मत दे के हमें जीवन में अपनी भक्ति का दान दे के अपने चरणों में बिठाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। पीछे मुड़कर ना देखें, किसी दुख से, किसी परेशानी से विचलित ना हो, और हर संकट से, हर परेशानी से आप बाहर निकालें, हमें हाथ पकड़कर हमें अपने साथ चलाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, और जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी एक छोटे से जो आपने कभी लिखवाया था भजन, उसी से ही शुरुआत करूँगी अपने सत्संग की। यदि कुछ भी गलती हुई हो, कोई भी त्रुटि हुई हो आपकी बेटी से, तो उसे क्षमा करें। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई, भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी, दर तेरे ते जो भी आवे, सुखां दी चोली परदा जाई, तू मेरा राखा सबनी थाई। सुख भी तेरे, दुख भी तेरे, सुख भी तेरे, दुख भी तेरे, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले फरियाद, हर वेले शुक्राना मेरे सच्चे साईं, तू मेरा राखा सबनी थाई। अमृत वेले दी दात बख्श दो, हर वेले अपना नाम जपाओ,
कृपा अपनी सब नाते कर के, कृपा अपनी सब नाते कर के, हर वेड़े हर कार सुख बरसाई। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु तन वाहिगुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब कुछ आपका दिया हुआ है, सुख भी आपके, दुख भी आपके, सब आपकी ही दात है गुरु जी। जो हमने पाना होता है, जो हमारे भाग्य का लिखा होता है, वो आप देते हो। लेकिन इतना पता है कि आप उन कष्टों को बहुत कम करते हो, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला बढ़ाते हो और हमें हाथ पकड़कर उससे बाहर निकालते हो। बस सुख में हमेशा शुक्राना करते रहें गुरु जी, और दुख में भी आपको ही सिमरन करते रहें। अपनी कृपा करते रहना, सबके घरों में, सबके झोलियों में खुशियाँ भरते रहना गुरु जी। यही अरदास है आपकी बेटी। अब गुरु जी, जो आपने बुक रीडिंग की सेवा बख्शी हुई है, जो 2 दिन से नहीं हो पाई है, आज थोड़ा सा उसमें से कुछ पढ़ के साझा करना चाहूँगी गुरु जी। कुछ भी त्रुटि हो, कुछ भी गलत बोल जाए वाक्य, तो उसके लिए क्षमा चाहती है आपकी ये बेटी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे, हम ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, कई बार हम ऐसे काम कर जाते हैं, हम कहते हैं कोई नहीं आसपास, कोई नहीं देख रहा, चलो इसको ऐसे कर देते हैं। लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा होता है। इसलिए हमें आगे यही पढ़ के आज सीखना है कि कैसे ईश्वर से हम कुछ नहीं छुपा सकते। ग्रंथों में कहा गया है, संतों ने भी कहा है, ईश्वर की लाखों करोड़ों आँखें और कान है, वह सब कुछ देखता है, सब सुन रहा है। अर्थात हमारे मन में जो भी विचार, भावनाएं, वार्तालाप चल रहा है, हम जो कुछ भी देखते, सुनते हैं, करते हैं, सबका विस्तार पूर्वक लेखा जोखा ईश्वर के पास तुरंत उसी क्षण पहुंच जाता है। अर्थात कोई भी ईश्वर से, सृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं सकता। हमारा लेखा जोखा करने की ईश्वरीय व्यवस्था इतनी संवेदनशील है, सुव्यवस्थित है कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ना ही छल सकता है। यह मत सोचिए कि मृत्यु के बाद धर्मराज, चित्रगुप्त हमारा लेखा जोखा खोल कर देखेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हमने क्या किया है। जी नहीं, ये अति सूक्ष्म तरंगों के रूप में धर्मराज, चित्रगुप्त हर पल हमारे अंदर, हमारे साथ रहते हैं, और इसलिए हम जहाँ जाते हैं वह हमारे साथ ही होते हैं। यहाँ तक कि जब हमारे मन के सूक्ष्म तल, भावना स्थल में भी जैसे ही कोई विचार, भावना उठती है, तो भी प्रभु को पता चल जाता है। वो अंतर्यामी है। सिर्फ हम जो अपने हाथों से काम कर रहे हैं वही नहीं है, जो हमारे अंतर आत्मा में, जो हमारे मन में विचार चल रहे होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, वो भी ईश्वर तक पहुंचती हैं। इसलिए हमें अपने विचार भी शुद्ध रखने हैं, हमें अपनी वाणी भी शुद्ध रखनी है, हमें अपना मन और आत्मा भी शुद्ध रखनी है। संगत प्रेमियों, यहाँ पर यह संक्षेप में बता दें कि हमारे पल पल का लेखा जोखा इसके साथ साथ और कई तरह के से अंकित होता रहता है। हमारे पंचकोशों में हर पल सब कुछ अति विस्तार से छप जाता है। हमारे कारण शरीर में एक संग्रहालय है, जहाँ हमारे सारे पिछले जन्मों की पोथियाँ रखी हैं, वहीं हमारे वर्तमान जीवन की सारी गतिविधियाँ प्रतिपल जमा हो रही हैं। हमारे अंदर के 5 तत्वों में हैं, हमारे आभा शरीर में है, हमारे आभा शरीर के करीब 3-4 फुट के वातावरण के तत्वों में, हमारे घर की पूरी बनावट में, वस्तुओं में, घर के सारे तत्वों में, घर के चारों तरफ के तत्वों में, जहाँ जहाँ से आप गुजरते हैं वहाँ के तत्वों में, पेड़ पौधों और सारी वस्तुओं में, जो भी चीज़ें आप बेचते हैं, छूते हैं, उनके अंदर की आपकी तरंगें समा जाती हैं। आपके शब्दों, कर्मों और भावनाओं से निकलने वाली तरंगें उनके आभा शरीर में स्थान ग्रहण कर लेती हैं। जिन जिन व्यक्तियों के साथ आप उठते बैठते हैं, अच्छा बुरा करते, सोचते हैं,
समय पाकर बाहर आ जाती हैं। आपके शब्द और कर्म सृष्टि के आकाश तत्व में अंकित होकर सारी सृष्टि को आपके हाल बता देते हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले हमें ज़रूर सोचना है। कभी भी कोई भी गलत विचार, गलत सोच, गलत कर्म करने से पहले हमें 100 बार सोचना है कि हम ये सही कर रहे हैं कि नहीं सही कर रहे हैं। मन में यदि ये विचार उठ रहा है तो उसको भी हमने अंतर मन से खुद ही अपना निर्णय लेना है कि ये सही है कि गलत है। हमें गलत विचार को यदि आ गया है तो उसको झटक देना है अपने मन से, उसको लागू नहीं करना है। हमें हमेशा सही दिशा लेनी है। जो गुरु जी की बताई हुई दिशा है वही काम, क्रोध, मोद, लोभ को छोड़कर करुणा, प्रेम, त्याग, समर्पण, निस्वार्थ सेवा, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। यही हमारा उपदेश है, यही गुरु जी का उपदेश है जिसको हमें जीवन में धारण करना है। हमें अपने आप को यदि गुरु का, अपने प्यारे का सच्चा सेवक मानना है तो हमें उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलना है। कोई हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसके लिए संगत जी हमें नहीं सोचना है। वो उनके कर्म हैं, वो गुरु जी देखेंगे, वो ईश्वर देखेगा। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपना लेखा जोखा ठीक करना है और ईश्वर से डरना नहीं है। डर के आगे हमें नहीं जीना है। डरना क्यों है? हमें निर्भय होकर जीना है। बस ये सोच कर चलना है कि हमने ऐसे काम करें कि हमें ईश्वर से डरना ही ना पड़े। हम उनके इतने प्यारे बच्चे बने। हम जब अच्छे कर्म करेंगे तो हमें डरना ही क्यों है? किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सच की राह पे हैं, यदि आप गुरु जी के बताए हुए मार्ग पे हैं तो ये मानवीय दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी बातों के लिए लड़ने लग जाएं कि हम सच पे हैं तो हम हावी हो, हम लड़ें। नहीं, जहाँ नहीं समझ आता किसी को वहाँ मौन धारण कर लें। सबसे अच्छा चुप्पी है। एक मौन 100 सुख, एक चुप 100 सुख। मौन से बड़ी कोई भाषा नहीं होती है। इसलिए जहाँ पे आपको लगे अगला आपके सामने सत्य के साथ नहीं दे रहा है, आपका साथ नहीं दे रहा है, तो वहाँ आप चुप होकर सिर्फ अंदर ही अंदर गुरु जी का मंत्र जाप करें कि गुरु जी इनकी बुद्धि भी बदलो, इनको भी सद्बुद्धि देकर इनके मन से बुरे विचार, इनके बुरे कर्मों को शांत करो। इसी तरीके से हम अपने आसपास का वातावरण भी शुद्ध कर लेंगे और अपने साथ रहने वालों को अपनी अच्छी वाइब्रेशंस देके, अच्छी तरंगे देके गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर चला सकेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी यही अरदास करती है कि बस हम सबको ऐसी ही प्रेरणा देते रहें और अपनी पसंद का बच्चा बनाते रहें। गुरु जी, जो ज्ञान हम पढ़ते हैं, जो आप पढ़वाते हैं, जो आप सिखाने की कोशिश करते हैं, उसे हम अपने जीवन में भी धारण करें। हमें ऐसी प्रेरणा दें, हमें ऐसी बुद्धि दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए गुरु जी सर्बत्ता भला की आपसे अरदास करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। छल कपट कुमारक दूर हटा, सन्मार्ग आप दिखा दीजो, अज्ञान अंधेरा दूर भगा, एक ज्ञान की जो जगा दीजो। भय रोग अरु कष्ट निवार प्रभु, यह जीवन सुखी बना दीजो। कर जोड़ विनय यह भक्त करें, भवसागर पार करा दीजो। सर्बदा भला हो, सर्बदा भला हो गुरु जी, सर्बदा भला हो। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका यह पावर मंत्र जाप, मूल मंत्र बस हमें ऐसी दीक्षा दें कि हर पल हमारी श्वास में चलता रहे, हम कहीं भी हों, उठते बैठते ये चले। यही आपसे अरदास करते हुए बेटी आपकी यह आज का विराम लगाती है और समस्त संगत परिवार का और विपिन बाबा और सौम्या आंटी का तहे दिल से धन्यवाद करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। हर पल का, हर क्षण का, हर सांस का शुक्राना है मेरे प्रभु जी आपका। मैं आपकी लाडली बेटी देहरादून से शालिनी बाबा आज 8
नहीं, आज 9 मार्च का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में आपकी महामन संजीवनी बूटी जाप के बाद अर्पण करूँगी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और आपकी टीम को जय गुरु जी। शुक्राना है आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्राना है, जो हमारे प्यार की, हमारे अरदास की, हमारी हर बात की चिट्ठियाँ हमारे गुरु पापा तक पहुँचाते हैं। आप इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी मेहनत का काम करते हैं। गुरु जी महाराज आपको खूब बरकत दे, खूब खुशियाँ दे, आपको खूब तरक्की दे। जय गुरु जी, जय गुरु संघ परिवार जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा, समय संध्या वेले का 3:50 हो रहे हैं। आपके चरणों में अर्पण, आपका शुक्राना। शुक्राना आपका हर पल का है बाबा। सच, जो कुछ भी आपने दिया उन सबका शुक्राना है बाबा। आज मॉर्निंग में बाबा ने मुझे 4 बजे उठाया, तो उठ गई थी। सॉरी संगत जी। उठने के बाद थोड़ी देर बैठी, फिर पता नहीं क्या हुआ कि दोबारा से मुझे नींद आ गई, जबकि मैं जल्दी से इस तरह सोती नहीं हूँ, क्योंकि अब तो बाबा ने मुझे अमृत वेला की एक सेवा भी दे रखी है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं वो स्किप करूँ। तो मुझे लगा कि चलो अब 4 बजने में 5 मिनट भी हैं, तो क्या पता थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुल जाए। मुझे नहीं मालूम था कि इसके पीछे भी कोई रीज़न है। तो मैं जैसे लेटी कि 2 मिनट लेट जाती हूँ तो उठ जाऊंगे। मुझे नहीं मालूम था गुरुजी महाराज मेरा सपने में मैया रानी आके कोई बहुत बड़ा कष्ट काटेगी। मेरे ना आजकल मन में ऐसा रहता है कि मैं ना महाकाली को ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ, जैसे मैं पहले दिया करती थी। और मैं बताऊँ ये क्या हुआ, मैं बताती हूँ। तो मैं मन मन में कह देती हूँ, मैंने कहा मम्मा मैं आपको ज़्यादा समय दे ही नहीं पाती हूँ, मैं उनसे बातें भी नहीं कर पाती हूँ। पहले तो ऐसे जैसे गुरु जी से बातें करती हूँ ना, पहले मैं उनकी जो मूर्ति है, मैं मूर्ति अपने गोद में रख के खूब बातें किया करती थी, खूब लाडलाया करती थी। जैसे आजकल अभी 1-2 साल से मैं गुरु जी महाराज के साथ करती हूँ, क्योंकि जब से गुरु जी ने कहा है कि मैं ही तेरी काली, मैं ही तेरी दुर्गा, मैं तेरी कालका, मैं तेरी मतलब जितनी भी देवियों को मानती हूँ, तो वो उन्होंने जिस तरह से बोला है कि मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। तो मैंने कि जब मैं बाबा से लाड लड़ाती हूँ तो सभी देवी मेरी माँ से लाड लड़ लेती हूँ, तो मन में ऐसा रहा। कल पता नहीं क्या भाव आया, कल मैंने चटनी बनाई थी टमाटर पुदीने की डालकर। तो जैसे मेरी शुरू से बहुत गंदी आदत रही थी, तो ये थे नहीं, मैंने एक प्लेट में चटनी और रोटी लेके मैंने कहा मैं आज बाबा को अपने हाथों से खिलाती हूँ। इतना और खाना बन रहा था, तो मैंने गरम गरम फुल्का लिया। मैंने घी नहीं लगाया, क्योंकि मैं घी नहीं लगाती हूँ अपने फुल्कों पे। तो मैंने वो निवाले तोड़े और मैं बाबा को खिलाने लगी। पता नहीं क्या हुआ, 2 निवाले खिला के मैंने कहा पापा यम्मी यम्मी बन रहे हैं ना, जैसे मैं उनके साथ करती हूँ। फिर मैंने तीसरा जब टुकड़ा तोड़ा, ऑटोमेटिकली हाथ माँ काली की तरफ चला गया, उनकी मूर्त की तरफ। और मैं मम्मी से बातें करने लगी, मैंने मम्मी खाओ यम्मी बन रही है ना। और फिर मैंने कहा मिर्ची भी हो गई होगी ज़्यादा। फिर फटाफट से, जैसे बच्चों को मिर्ची लगती है ना, पानी लेने भागती है माँ, और किचन सामने ही है, मैंने जल्दी से गिलास लिया, पानी लिया, फिर मैं उनको पानी पिलाने लगी दोनों को। मैं उनसे बातें करने लगी, मैं कहा मम्मी मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाती ना, आप मुझसे नाराज़ रहती हो ना। मेरी आंखों में ना अजीब
सा एक दर-दरा पानी आने लगा बातें करते-करते। तो एक निवाला पापा को, एक निवाला मम्मी को खिलाते-खिलाते मैं उनसे बातें कर रही थी। वो पूरा रोटी फिनिश हो गई। तो मन में पता नहीं मम्मी माँ काली ने क्या ही वो किया हो। उन्होंने मुझे बताने के लिए, देखो मुझे सपने में सुबह 4 बजे जैसे मैं लेटी, लेटते ही मुझे नींद आ गई, जबकि मैं बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में नहीं थी कि मैं बिल्कुल गहरी नींद में चली जाऊँगी। तो मैंने देखा बहुत भीड़ हो रही है, और मैं मंदिर में जा रही थी। मंदिर से जाते समय भी मैंने देखा बहुत भीड़ हो रही है, मंदिर से आते समय भी मैंने देखा बहुत भीड़ हो रही है। और मैं पूरी अ, मतलब जैसे एक माँ के मंदिर में मैं श्रृंगार करके जाती हूँ, उस तरह से लाल चूड़ी दिखी मुझे, रेड कलर की ड्रेस दिखी मुझे अपने। तो मैं मन मेरा मंदिर से आने के बाद ये हो रहा था, हाय मेरी माँ मुझसे नाराज है, मेरी मम्मी मुझसे नाराज है, मेरी मम्मी मुझे दर्शन नहीं दे रही, आजकल सपने में भी नहीं आती हैं। तो मैं सपने में भी यही सोचती आ रही हूँ मंदिर से, पता नहीं माँ ने मेरा भोग स्वीकार किया या नहीं। तो मैंने रास्ते में देखा वो महाकाली दो, मतलब दोनों माँ, एक दो दिखाई दी मुझे। अभी एक माँ कामाख्या थी, एक बगलामुखी माँ थी। ऐसे ही क्योंकि आजकल जो चल रहा है मेरे साथ वो माँ कामाख्या और बगलामुखी का, कि चालीसा भी उनकी और पूजा भी, ध्यान भी उनका मेरा उसमें चलता रहता दिमाग में। तो मैंने देखा, तो जो गंदे लोग नहीं है, जो मतलब उनमें वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, जो मुझसे दो रखते हैं, थोड़ी सी जलन रखते हैं, वो लोग माँ उन्हें मार मार के भगा रही है, और उन्हें भगा भगा के मार रही है। तो मैं कहने लगी, जैसे ही माँ जा रही थी ना, मुझे उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे देख के इग्नोर कर दिया, तो मैं रोने लगी। मैंने कहा तो आप सच्ची में मुझसे नाराज हो ना मम्मी, आप मुझे सच्ची में नाराज हो ना। तो उनमें से एक माँ वापस आई लौट के, शायद वो बगलामुखी माँ थी, क्योंकि मैंने उन्हें ठीक से देखा भी नहीं। और वो बहुत लंबी चौड़ी और बहुत ही मतलब एकदम पूरा रूप उनका ऐसा। और उन्होंने जीभ निकाली पहले, और फिर आँख में उनके पानी, और उन्होंने मुझे गले से लगाया सपने में संगत जी। और इतनी भाव विभोर मुझे फील हुआ कि हाँ मैंने माँ के सीने से लगी हुई हूँ। और मैं रोए जा रही, कह रही हाँ मैं तुझसे क्यों नाराज होंगी, तू तो मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, मैं तो तुझे रोज लाड डालती हूँ, तू तो रोज इतनी बातें करती है। मतलब उन्होंने मुझे सारी बोली कि तुझे ऐसा क्यों लगता है, तू सब ऐसे। मैं संगत जी मैं इतनी सपने में ऐसी हो गई कि सच्ची में फिर वो दूसरी वाली माँ भी मेरे पास आई, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। अब ये लगा लो कि वो मेरी कुल देवी, जैसे मैं शीतला मसांडी का भी मैं दिया लगाती हूँ घर में अपनी, वो कुल देवी माँ का भी। और उसी के साथ माँ दुर्गे माँ काली दोनों के दिए लगते हैं मेरे घर में, मैं अपने से लगाती हूँ इस भाव से। तो संगत जी अब वो थी बगलामुखी, कामाख्या माँ थी, जो भी थी माँ काली ने दर्शन दिए मुझे। उन्होंने मुझे, दोनों ने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। कि उन्होंने मुझे ये बता दिया कि कोई कष्ट, कोई दुख तकलीफ तुझे आ ही नहीं सकती। उन्होंने गुरुजी महाराज की भी झलक मुझे दिखाई कि मैं कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो उन्होंने बोला कि हम वो कटा है, और कोई तकलीफ आज के बाद तुझे नहीं होगी। वो लोग सपने में देखो, माँ मुझसे ऐसी बातें कर रही है कि बैठे हम बीच सड़क में बैठे हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बीच सड़क होता है, चौराया होता है ना, चौराहे के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं हम तीनों, और बैठे हुए बातें कर रहे हैं, और मैं उनकी गोद में ऐसे चिपटी बैठी हूँ कि मैं छोड़ू ना उन्हें, बस छोड़ू ना। संगत जी ना, जब मैं उठी सुबह तो मेरी आंखों से पानी, देखो सुबह उठता है आदमी फ्रेश उठता है, मेरी आंखों से पानी निकल रहा था कि जैसे सच में ही वो एक मिलन था उस टाइम का, माँ बेटियों का, माँ बेटी का। कि मेरे मन में कल ही ये बात आई, मैंने माँ से कल ही वो किया, प्यार किया, उनकी मूरत को देखा, मैंने उनके गाल को भी प्यार करा, जैसे मैं उनसे करती हूँ, लाड लड़ाती हूँ अपनी माँ से। तो और दर्शन भी दिए, कल ही बात होनी और आज ही दर्शन सुबह देने। तो ये एक कैसा कनेक्शन बताऊं मैं, कि हम ये जो
मन में ठान लेते हैं ना, मन में आ जाता है कि नहीं हम ये कर रहे हैं तो हमारी माँ हमसे नाराज़ है। नहीं संगत जी, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा कि कोई भी माँ-बाप या भाई ऐसे वीर बजरंगी को मैं याद करती हूँ तो मुझे बंदर ही बंदर दिखाई देते हैं। इतने बंदर दिखाई देते हैं, मैं दोपहर में सोई आज, तो मैंने छत पे देखा, मैं कपड़े सुखा रही हूँ। अब मैं जैसे वीर बजरंगबली का वो करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, तो जैसे मैंने छत पे देखा बंदर ही बंदर आज। और उनमें से एक बंदर तो आके बैठा हुआ और बस एक टकटकी करके मुझे देखे जा रहा, देखे जा रहा। सपने में, जो दिन में मैं 1 घंटा सोई, मैं अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले। तो संगीत जी ये हमें जता देते हैं, बता देते हैं कि तुम ये तुम्हारे मन में जो भाव आ रहे हैं ना कि हम तुमसे नाराज हैं, नहीं हम तुमसे नाराज हो ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ गुरु जी महाराज हैं, जहाँ हमारे पिता परमेश्वर हैं, वहाँ हमसे ना तो हमारे देवी देवता रूठ सकते हैं, ना हमारे घर के मंदिर में उपस्थित देवी देवता रूठ सकते हैं, ना हमारे पितृ हमसे नाराज हो सकते हैं, ना हमारे अपने हमसे नाराज हो सकते हैं, जो जेन्युइन तरीके से आपके अपने होते हैं। तो हम जब जब अपने देवी देवताओं को, अपने माँ बाप को पुकारते हैं, अपने भाई को पुकारते हैं, तो वो आते हैं। चौबीसों घंटे वो हमारे साथ ही रहती है। अब अभी देखो हमारे मैंने जिंदगी में यहाँ कौवे नहीं देखे थे, मुझे यहाँ 14 साल होने को जा रहे हैं, रहते रहते 13 साल प्रॉपर हो गए, मैंने यहाँ कभी कौवे नहीं देखे थे। तो अभी ये जो भी गए ना, श्राद्ध गए हैं, तो मैंने जैसे गुरुवार से कहा, गुरुवार मैंने जिंदगी में यहाँ कौवे ही नहीं देखे। तो श्राद्ध शुरू होने से पहले ही संगत जी यहाँ कौ मेरे घर के आसपास कौवे मंडराने लगे थे, क्योंकि हमारे घर में जो पितरों की पूजा पाठ होती है यहाँ ससुराल में, वो सही रूप से होती ही नहीं थी। अब जब से यहाँ शिव पुराण पढ़ी जा रही है, अब हमारे घर में चौथी बार ऐसा है कि शिव पुराण पढ़ी जा रही है, और घर के पितृ, घर के देवी देवता, घर ये सब सबके सब राजी हैं, सबके सब खुश हैं, कोई हमसे नाराज नहीं है, कोई ऐसा मैसेज भी नहीं आता है। अब कोई सत्संग मैं नहीं सुनती हूँ ऐसा कि भाई 10 में से कोई एक हो गया, वो जरूरी नहीं होता कि सारे आप ही के लिए हैं। तो संगत जी जैसे जैसे छोटे मोटे जो उपाय गुरु जी महाराज मुझसे कहते हैं, मैं कर पाती हूँ ठीक है, नहीं कर पाती तो हाथ जोड़ के कह देती हूँ, गुरु जी महाराज मुझसे ये उपाय हुआ ही नहीं, बस आप देख लीजिएगा या आप हाथ पकड़ के करवा दीजिएगा। अगर ऐसा होता है कि ठीक है, बाबा चाहते हैं, बाबा तो प्यार के भाव के भूखे हैं जैसे हमारे देवी देवता, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमने कुछ गलत कर दिया या हमने ये सेवा नहीं करी तो वो रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, क्रोध दिखाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम अगर सच्चे हैं और भाव से बैठे हैं, हमने आंख बंद करके बुलाया ही है और उनसे बोला ही है, तो वो स्वीकार होता है। अब हम 56 भोग बना लें, मन में उल्टे सीधे चल रहा हो कि हाय वो मेरा ऐसा कर दिया, फलानी का ऐसा हो जाए। जैसे मेरे साथ है, गुरु जी मुझे रोज एक ही चीज बता रहे हैं और कई कई बार बता रहे हैं कि बेटा वो औरत चैन से, और अब तो और ज्यादा परेशान होने लगी है वो, क्योंकि उसका कोई भी वार मुझ पे काम कर ही नहीं रहा है। बच्चों को प्रोटेक्ट पापा करके रखते हैं, मेरे सुहाग को, अपने दामाद को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, घर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं पूरी तरह से। अगर कुछ हो भी जाता है तो वो बाबा अपने आप संभाल लेते हैं, चाहे वो लोगों के जोड़े पे नजर उतार लें या जैसे उनका मन करता है वैसे वो चीजें भस्म हो जाती हैं। हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, घर में कोई कलेश नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो गुरुजी महाराज छोटा मोटा जो कहा सुनी हो भी जाती है, तो अब बात हुई तो शाम तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, ये बहुत लंबा चौड़ा हिसाब चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी गुरुजी महाराज, जैसे आप अपनी बेटी पे कृपा बनाते हैं वैसे सारी बेटियों पे कृपा बनाइए, और सारी संगत को खुश रखिए, खुशहाल रखिए गुरुजी महाराज, सर्वत का भला कीजिए, कल्याण कीजिए। मैं आप संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरुजी महाराज। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को खूब ब्लेस्ड कीजिएगा, वो हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, खूब तरक्की करें गुरुजी महाराज। उनकी छत्र छाया, उनका आशीर्वाद हम सब संगत परिवार पर बना रहे। हम बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं जो आपका इतना प्यारा सा बेटा और परिवार हमें मिला है, संगत परिवार जो हमें पूरा सपोर्ट करता है, हमारे साथ हर पल हर क्षण खड़ा रहता है, हमारा मार्गदर्शन भी करता है,
हम जब भटकते हैं तो हमें सही राह भी विपिन अंकल जी हमें दिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच बाबा, इतना 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 अनमोल हीरा देने के लिए हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, सर्वत का भला करे बाबा, सबका कल्याण करे। जय श्री राम, हर हर महादेव। के दामाद की तरफ से शुक्राना करती हूँ, आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना करती हूँ। कृपा उनके काम को खूब बरकत दीजिए। आपने कहा है उनके काम को बांध दिया गया है बाबा, पैसे आते हैं। उस दिन वो भी बोल रहे थे कि पैसे इतने आते हैं, बरकत नहीं होती, रुकते नहीं हैं, काम तो पूरे होते हैं पर पैसा जैसे पहले सेविंग कर लिए जाते थे अब नहीं होती है। गुरु जी महाराज कुछ कीजिए, प्लीज़ 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 कुछ कीजिए बाबा, उनके सारे बंधन को काटिए, उनके काम में खूब बरकत दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और जो भी आपने मुझे चीज़ें बताई हैं वो सब आप जाने बाबा, मैं सत्संग में कुछ शेयर नहीं करूँगी अब। जैसे अब सत्संग शेयर कराते हैं बिना एक आंसू गिरे, हमेशा ऐसे ही सत्संग कराइएगा बाबा। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिएगा। आप घर में उपस्थित हैं, अब आप अभी भी हमारे पास बैठे हैं, ये हमें पूर्ण विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बेटे पे जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, जो कुछ भी है, जो कुछ आप बोल रहे हैं वो किया कराया है, तो बाबा आप देख लीजिए, उसका कोई भी कपड़ा अगर उसके पास है तो उस कपड़े को या तो आप स्वयं भस्म कर दीजिए, या उस कपड़े पे वो कुछ भी कराती है तो बच्चे पे कोई असर ना हो। गुरु जी महाराज वो जिद्दी हो गया है, बहुत जिद्दी हो गया है। आपने कहा कुछ मत बोलो, सो मैं देख लूँगा। दोनों बच्चों और आज शुक्राना भी कर, आज ना बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। आज बेटी और हमारा जो इंटरव्यू था वो भी पूरा हो गया और बहुत अच्छे से हो गया। गुरुजी महाराज आपसे कह कर चली थी, आपको लेकर चली थी कि कुछ ज़्यादा ऐसा ना पूछें जो मैं ना बता पाऊँ। आपने फिर भी इतना अच्छे से करा दिया सब कुछ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कृपा। जय आई गुरु लव जी, यू सो मच। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बाबा मेरे एक पल में आप लाइफ ब्लेस करते हैं गुरु जी, दूसरे पल में ही ऐसा लगता है कि बाबा के चंडी संडी लग के खत्म हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे 12:28 है, दिन पलट गया गुरु जी। ये मेरे 9 तारीख का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। अभी तक सिर्फ घर में बहस बहस और बहस ही हो रहा था गुरु जी। बेटे को अब अच्छे से उनका दिमाग वॉश वगैरह किया गया है बाबा। 2 महीनों के लिए तो इतना ज्यादा आतुर हुए थे हमारे साथ जाना आना, उन्होंने सोचा कि सब कुछ हमारा ही हमारा है, पर ये तो नहीं जानते थे कि उनके बाप तो सब कुछ स्वाहा कर चुके हैं। बाबा मैंने निस्वार्थ भावना से उन दोनों फ्लैट को दिखा दिया था। बाबा आप सच्ची बोलते हैं कि बहुत सरल है और जल्दी से लोग के बातों में फंस जाती है। तो हाँ मैं मेरे बाबा दोनों फ्लैटों को दिखा दिया था बाबा। तो बाबा मेरी बाबा मेरे एक तो आज सुबह से हम लोग हरमंदिर साहिब से निकले थे बाबा, 10 सवा 10 बजे के करीब। बेटे ने अलग सा रास्ता पकड़ लिया, ड्राइवर लोग तो अपना सीएनजी वगैरह बजाने के लिए बाबा अलग रास्ता पकड़ लेते हैं। बेटे को ऐसा बोलना था कि हाँ हम जैसे चल रहे हैं आप वैसे चलो, और बाबा कुछ नहीं, वो सबसे पहले निकल के खड़ा हो जाता है आगे। फिर जैसे ही हमारा गाड़ी पास करता है वो अपना किधर भी किधर टर्न कर लेता है। अब मेरी आज इसकी
गाड़ी में उसकी मौसी और मौसा जी थे। बाबा लंच का कोई अता पता नहीं था जिस रूट पे हम लोग थे। पता नहीं क्यों बाबा हमें आज उपवास रखवा रहे थे, पता नहीं क्यों गुरुजी। बहुत दूर में जाके बाबा वही नारंगी का जूस पिया है, लेकिन ढाबा के नाम पे बाबा वही राजमा चावल छोटे छोटे इसमें लगा के देंगे। और बाबा थोड़ा हाइजीन वाला चीज़ रहता है, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है गुरुजी। बाबा मेरे आप मुझे बताइए कि लड़की का जन्म क्या सिर्फ त्याग करने के लिए होता है बाबा? मेरे पति इस तरह से बाबा, इस तरीके से चीज़ों को बेकार कर दिए हैं बाबा, इस तरीके से चीज़ों को बेकार कर दिए हैं कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। बेटा का 2 महीना चलाने का हुआ EMI, तो हमारा ज़िंदगी तो बाबा एकदम झंड हो गया। ये मत तोड़ो, वो मत तोड़ो, ये ऐसे रहो, वो ऐसे रहो। वो बहुत थक गई हूँ, बहुत बहुत थक गई हूँ बाबा। अब मुझे इससे उबारी है, नहीं तो बाबा मुझे अब अपने पास ही बुला लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामिति रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम एक नामे वरानमे। जय जय गुरु जी।